का अपमान नहीं किया है उसने, पूरी हमारी बिरादरी का अपमान किया है। हम इसका बदला लेंगे। राजेश चौधरी एक वो ताकत है, उनके आगे रावण जी महाराज टिकेंगे नहीं टिकेंगे साहब। जाट कौम को उसको पता नहीं है, अभी जाटों को देवता कहते हैं, उसने देवता वाला रूप देखा है, दानव वाला रूप नहीं देखा है। 4 महीने 6 महीने पहले यही मायावती जी को गाली देते थे। वो रावण है, वो उसको इतना अहंकार हो गया, उसका अहंकार 1 मिनट में निचोड़ के रख देंगे हम। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम है इस वक्त मथुरा के अंदर, और मथुरा का ये लगता है विधानसभा क्षेत्र माट, और माट के विधायक के लिए चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि उनको जूते मारने चाहिए। कारण है कि मायावती को भ्रष्ट बोल दिया गया और उनको कह दिया गया कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बात को लेकर के रावण इतना बिलबिला गया और तिलमिला गया कि उन्होंने कहा कि उनको जूते मारने चाहिए। आज हम उस जनता के बीच में जिन्होंने उस विधानसभा से जो राजेश चौधरी को विधायक बना करके भेजा, 40 साल का जो तिलिस्म था उसको हटा करके उन्होंने यहाँ पर जो विधानसभा को विजय किया और उस जनता के बीच में है, और हम जानते हैं कि आखिरकार उनके बयान को लेकर के क्या कहते हैं। आपके विधायक को तो जूते मारने की बात कही जा रही है। कौन कह रहा है ये जूते मारने वाला? रावण है, रावण और से सांसद है। रावण को या चामर चौराहे पे बुलाओ। हाँ, उस रावण को हम देखेंगे। हाँ, बुलाओ। वो कह रहा है जूते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे साले में। हमारी बहन जी को कैसे बोल दिया कि भ्रष्ट है वो? ये साले भ्रष्ट सब नेता। राजेश चौधरी को कैसे कहेंगे? नहीं, हमारे नेता हैं वो, बीजेपी के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हाँ, अच्छे हैं वो। एक क्या नहीं है, क्या बुरा काम कर रहा है उन्होंने? कौन से क्या कर दिया उन्होंने, बताओ? फिर भी जूते मारने की बात हो रही है। नेताओं में कह रहा हूँ, जो ज्यादा बोलते हैं, वो जो लंबर वो काम करते हैं, उन्हें जूता मारो, उनमें जूते मारो। हाँ, राजेश चौधरी में नहीं। राजेश चौधरी नंबर तो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ, और क्या काम नहीं करा है उन्होंने? हाँ, घड़ी गले में खरंजे लगवा दिए, टंकी लगवा दी, और क्या नहीं कर रहे हैं वो, बताओ? फिर भी रावण को पची नहीं बात, उन्होंने तो कह दिया जूते मारने चाहिए। है, रावण को मारो। प्रधान जी, आपके विधायक को तो जूते मारने की चर्चाएं चल रही हैं। तो रावण चंद्रशेखर के यहाँ आके देखे, एक बार पता चलेगा उसको किस में जूते पड़ते हैं। उन्होंने एक राजेश चौधरी का अपमान थोड़ी किया है, पूरी जाट समाज का अपमान किया है, हमारी बिरादरी का अपमान किया है। हम देखेंगे उसको, या मथुरा में आके देखे वो एक बार। तो जाट समाज बदला लेगा? जाट समाज बदला लेगा, उसको जूतों से बदला लेगा, उसका जूतों की माला पहनाएंगे और जूतों से मार लगाएंगे उसमें, तब देखेंगे उसको कितना दम है उसमें। हमारे सामने आके बात करे। उसने जाटों से पंगा लिया कहाँ? अभी जाटों का देवता रूप देखा है उसने, दानव रूप देखेगा तब पता चलेगा ना उसको। वो हमारे सामने आके देखे तब पता चलेगा। वहां से बैठ के कुछ भी बोल सकता है वो। कह रहे हैं कि जूते पड़ने चाहिए आपके विधायक को। बहन जी के लिए ऐसा कैसे बोल दिया? बहन जी के लिए वो कुछ भी बोले, लेकिन चंद्रशेखर के लिए थोड़ी बोला था। चंद्रशेखर में पड़ेंगे जूते तो चंद्रशेखर आके तो देखे यहाँ, चंद्रशेखर बात करे हमारे सामने आके, हम देखेंगे उसको जूते, हम लगाएंगे उसमें जूते। और अखिलेश जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि इनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। तो अखिलेश जी को पता नहीं है, अखिलेश जी के पिताजी ने मायावती बहन जी के साथ क्या किया था? उन्होंने गेस्ट हाउस में बंद करके उनका अपमान किया था, उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे, पता नहीं उसको? वो बीजेपी वालों ने बचाया था उनको। भूल गए अखिलेश जी इन बातों को। आज अखिलेश जी लंबी लंबी बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एक विधायक का इस तरीके से अपमान करना? विधायक का अपमान नहीं किया है उसने, पूरी हमारी बिरादरी का अपमान किया है। हम इसका बदला लेंगे। और चंद्रशेखर आजाद में जूते क्या, हम उसको क्या क्या करेंगे? ये हमारे सामने तो आए एक बार वो। आप बुलाना चाहते हैं मथुरा? हम कह रहे हैं, हम उसको खुला चैलेंज कर रहे हैं। एक बार मथुरा आके देखे वो कितना बड़ा ताकतवर है, कितना बड़ा जूतेबाज है वो, कितने जूते लगाता है उसमें, तब पता चलेगी उसकी। एक बच्चा उसकी बोटी नूच लेगा यहाँ के। जाटों में इतनी नाराजगी है? जाटों में नाराजगी है, जाटों का खून खोल रहा है। ये जाटों का अपमान किया, राजेश चौधरी का अपमान थोड़ी किया है उसने। वो विधायक पूरे समाज ने, क्षेत्र ने बनाया, पूरे जाटों ने बनाया। जाटों ने क्या, पूरी बिरादरी ने बनाया, 7 बिरादरी ने बनाया उनको विधायक। नौवारी नरवारी का पूरा कितना बड़ा क्षेत्र है, सभी का अपमान है ये। तो किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर को जवाब दिया जाना चाहिए, उसमें जूते पड़ने चाहिए, और उसने जो बयान बोला है उसको वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए राजेश भाई साहब से। अभी तो हापुड़ में तो पुतला फूके जा रहे हैं। तो पुतले तो हम फूक देंगे चंद्रशेखर के यहाँ। हमको जाट कहते हैं, हमको ऐसे थोड़ी है, कोई मुरे मुर्दार थोड़ी है हम भी जाट हैं। उसने पूरे जाटों का अपमान किया है। मतलब जाट कौम कैसी होती है? जाट कौम को उसको पता नहीं है। अभी जाटों को देवता कहते हैं, उसने देवता वाला रूप देखा है, दानव वाला रूप नहीं देखा है। दानव वाला रूप देखेगा तो उसके चित्रे उड़ जाएंगे और उसको कच्चा चबा जाएंगे। अभी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की अब जो राजनीति हो रही है
और जगह जगह कह रहे हैं कि अब भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने गलत बोला है बहन जी के लिए। आपको लगता है वो भ्रष्ट बोलना ही गलत हो गया? देखो कोई गलत नहीं है, पार्टियों में कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। चंद्रशेखर आजाद बोल देता, लेकिन जूते मारे का शब्द ये कहाँ से लेके आया वो? वो रावण है, वो उसको इतना अहंकार हो गया, उसका अहंकार 1 मिनट में निचोड़ के रख देंगे हम। एक रावण तो रामायण में भी हुआ करते थे, उनका भी अहंकार तो मिट्टी में मिलाया गया। अहंकार तो उनका भी नहीं रहा, ये तो कुछ भी नहीं है, ना तुच्छ है ये तो। इसका अहंकार कहाँ रहेगा? इसको तो हम निचोड़ के रख देंगे वैसे ही। तो आप कैसे देखते हैं आपके विधायक के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? देखो जो इन्होंने बोला है चंद्रशेखर जी ने बहुत ही गलत बोला है। इनको ये पता नहीं है अभी पहले वो रावण हुआ था लंका का राजा, वो राम जी से अड़ जाता, राम जी ने उसको अच्छी तरीका से बना दिया हिसाब किताब। ये रावण है, ये राम के दूत हैं राजेश चौधरी, बहुत ही बढ़िया नेता हैं, मार्च से विधायक हैं। ऐसे शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए और रावण को इसके लिए पूरे जाट समाज से और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के पांव पूज के माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे शब्द बहुत गलत हैं राजनीति में। और ये नगीना की जनता भी देख रही होगी, ऐसे आदमी को जो है सांसद बना दिया जाता है, 2 पैसे का आदमी है। ये उसको भूल गया है जब 95 में गेस्ट हाउस में इसी मायावती जी को इन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घेर लिया था, जब हमारे लालजी टंडन कलराज मिश्र ने ही उनको बचाया था, नहीं आज ये मायावती जी ही नहीं होती। ये अभी 6 महीने पहले तक ये रावण जी उनको गाली देते थे मायावती जी को, ये हैं वो हैं, मैं स्वयं भूखा श्री राम का ये हूँ, मैं भीम आर्मी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। मेरी नज़र में ये कोई नेता नहीं है जो ऐसे बढ़िया आदमी के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं। ये राजनीति में बढ़िया काम नहीं है और नगीना की जनता को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे आदमी को दोबारा चुनकर न भेजें। धन्यवाद, जय श्री राम। तो आप तो कह रहे हो माफी मांगनी चाहिए, हापुड़ में तो पुतला फूंकने की तैयारी की जा रही है राजेश चौधरी का। राजेश चौधरी का पुतला वो फूंक देंगे साहब, मैं तो मानता नहीं इस चीज़ को। वो वहाँ फूंकेंगे, हम यहाँ रावण का पुतला फूंक देंगे, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ, ये काम बढ़िया नहीं है। ऐसे शब्द एक नेता को नहीं बोलने चाहिए, वो पार्लियामेंट का मेंबर है, समझे। राजेश चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, बजरंग दल के अध्यक्ष रहे हैं। राजेश चौधरी एक वो ताकत है, उनके आगे रावण जी महाराज टिकेंगे नहीं टिकेंगे साहब। क्या नाम है सब? सुरेश चौधरी। तो चौधरी हैं आप जी आप भी जाट हैं? जी। तो कह रहे हैं जाट समाज का तो अपमान हो रहा है, जूते मारे जा रहे हैं। चंद्रशेखर जी को ये ध्यान रखना चाहिए बोलने से पहले। राजेश चौधरी जी ने मायावती जी के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं करी। ये एक राजनीतिक दलों की परंपरा होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर वो करना। तो उन्होंने तो संवैधानिक शब्दों में ही आलोचना की या जो भी किया। तो चंद्रशेखर रावण भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो कम से कम अपनी संवैधानिक भाषा का सही वो करना चाहिए, क्योंकि राजेश चौधरी भी संवैधानिक पद पे हैं, जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो इस तरह की असभ्य भाषा शोभनीय नहीं है, ये गलत परंपरा है और इसके लिए उन्हें वाकई माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी कहाँ मांग रहे हैं, अब तो पुतले जलाने की सिलसिला चालू हो गया। तो इससे तो आक्रोश बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि राजेश चौधरी कोई ऐसे ही किसी अचानक से उत्पन्न हो गए, पैदा हो गए हैं। उनके पीछे भी तो लोग हैं, उनका भी तो समाज है, उनके पीछे भी तो जनता है। वो पुतला 1 जलाएंगे, यहाँ पुतले 4 जलेंगे। तो ये चीज़ें शोभनीय नहीं है। उन्हें इस चीज़ का जो अपशब्द बोले हैं, इस तरह की भाषा अच्छी नहीं होती है। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक लोगों के लिए और संवैधानिक लोगों के लिए ये खेद का विषय है, शर्म की बात है। अच्छा, एक बात और है, जैसे चौधरी साहब आप प्रधान हैं, जैसे अयोध्या में है एक दलित बेटी थी, उसके ऊपर एक समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उसका बलात्कार कर दिया और योगी जी ने तो बुलडोजर चला दिया। उसके लिए रावण ने एक शब्द नहीं बोला। अगर बहन जी के लिए उन्होंने कह दिया भ्रष्ट हैं, तो उसने कह दिया कि विधायक को जूते पड़ने चाहिए। तो वो जातिवाद फैलाते हैं ना, वो बहन जी उनकी जाति की होंगी इसलिए बोल रहे हैं। वो जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है वो निषाद की बेटी थी, उनके लिए बोलना चाहिए था उनको। तब रावण जी कहाँ गए थे? दलित बेटी के भी साथ हुआ है वहाँ पर। तो दलित बेटी के साथ हुआ है तो तब रावण जी कहाँ गए थे? और दलित बेटी के साथ क्या हुआ है? कल परसों की बात है शायद, बंगाल में नहीं, उन्होंने अपने घर पर दलित भाइयों को ही मारा है, उनकी चांद फाड़ दी, खोपड़ी फाड़ दी। गाजियाबाद में वहाँ वो बाल्मीक समाज के लोग थे, बाल्मीक समाज के, वो उनके पास गए थे किसी काम के लिए, उनको घर पे बंद करके बेल्टों से, जूतों से, लातों से मारा है और उनके कपड़े फाड़ दिए, सर तक फाड़ दिए उनके। तब वो दलित भाई नहीं है उनके। वो भाई उनको सबके लिए रखना चाहिए, ऐसी थोड़ी है।
आपको लगता है जिस तरीके से अब जो बयान आया है राजेश चौधरी के लिए, वो सिर्फ ये देखा गया है कि यहाँ से हमें ध्रुवीकरण करना है, अगर दलित बेटियों के साथ अन्याय होता तब नहीं खड़े होते ये रावण? क्यों नहीं होते, होना चाहिए उनको। हैं? तब तो खड़े नहीं होते। हाँ, तब नहीं खड़े होते हैं, सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं वो। भाई ऐसे थोड़ी होता है, जब ये वोटों के लिए, वोटों की राजनीति करते हैं सब वोटों की राजनीति और कुछ नहीं है। रावण जी महाराज को उनको जानता कौन है? 4 महीने 6 महीने पहले यही मायावती जी को गाली देते थे, ये खुद कहते थे मैं हूँ काशीराम का अनुयायी, मैं हूँ भीम आर्मी, ये करेगी, हम मायावती से गठबंधन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मायावती जी के लिए भ्रष्ट बोल दिया तो मायावती के साथ खड़े हो गए और विधायक के लिए जूते मारने की बात करने लगे। ये श्रीमान जी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो वो बहुत दिन पहले जब ये बलात्कार हुआ था, जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती हैं, अब अखिलेश यादव कहाँ गए? ये बंगाल में इतना बड़ा कांड हुआ है, डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, अब क्यों नहीं बोल रहा है कोई नेता? वहाँ पे कोई नहीं, किसी सबके मुंह से गए अखिलेश जी, रावण जी, और ये कहाँ चले गए सब? अब क्यों नहीं बोल रहे उसके लिए? वो देश की बेटी नहीं थी क्या? हैं? सब भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्ट हैं और कुछ नहीं है। केवल जातवाद में बांट के राजनीति करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। कोई पार्लियामेंट में चला जाता है, कोई विधानसभा में चला जाता है, और बाकी कुछ नहीं है। ये जनता को नोच नोच के खा रहे हैं बस। सब एक है जी, सब एक ही नेता है सब। हाँ।